Okay. Today we will be discussing about overview of information technology. Overview of information technology. This is a part 3. Part 1, part 2 already completed. Use of IT in education sector. IT education sector में क्या जरूरी है? Why requirement of IT in education sector? IT there are used in different sector. We will discuss on different points where I have used in IT. IT is teaching process. It helps to teachers. ओल्ड जमाने में स्टूडेंट को कोई टीचिंग करने के लिए डिफिकल्ट होता है, उसमें टॉपिक के बारे में एक्सप्लोरेशन करने के लिए और स्टूडेंट टॉपिक के बारे में एक्सपर्ट होने के लिए कुछ टाइम लगेगा और प्रॉपर्ली एक्सपर्ट नहीं हो सकता। तो आजकल जगह में डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज होता है, तो स्टूडेंट प्रॉपर्ली एक टॉपिक में क्लियर हो जाता है। स्टूडेंट हैव नो प्रॉपर नॉलेज अबाउट द टॉपिक। टीचिंग प्रोसेस, digital technology, there have used animation, PowerPoint presentation, and video play, audio play. There are modern technology have used to teach a student know about the topic clearly. There have used in education teaching courses. There are new technology, new methods to follow, digital methods to be followed by the teacher to give all the information about a chapter. एक चैप्टर का बारे में प्रॉपरली इंफॉर्मेशन देंगे। प्रॉपरली टेक्नोलॉजी यूज होता है, कहाँ यूज होता है? टीचिंग प्रोसेस एंड कंप्यूटर एडेड। कंप्यूटर एडेड मतलब डिजाइन करने के लिए, तो मैन्युफैक्चर ऑर्गेनाइजेशन भी यूज होता है। आप नया नया डिजाइन करना है। मैन्युफैक्चरिंग कैसे है? सपोज एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो, तो उसी में टाइम में मोबाइल को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए और उसी का टाइम सबसे पहले डिजाइन करना चाहिए। जैसे एक बिल्डिंग बनाना है, उसी के टाइम में बिल्डिंग प्रॉपर डिजाइन करना है। डिजाइन नहीं करेंगे तो प्रॉपरली बिल्डिंग के बारे में एक्सप्लोरेशन करना मुश्किल हो जाएगा। तो बिल्डिंग को डिजाइन करने से पहले उसे डिजाइन करेंगे कंप्यूटर में। तो एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन में और इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कैसे डिजाइन करेंगे? एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले इंजीनियरिंग सेक्शन में कार्ड यूज होता है, तो डिजाइन करने के बाद ही मैन्युफैक्चरिंग करना है। तो दिस टेक्नोलॉजी हैव यूज इन आईटी टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन and institute. There are different education organizations that have used nowadays. There are digital technology have used to explore the topic. There are tutorial sections. There are different types of institute have used. And schools बच्चा लोग को पढ़ाने के लिए, उसमें क्रिएटिविटी ऐड करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉलो हो रहा है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉलो करके ही बच्चा को माइंड में क्रिएटिविटी आ जा रहा है। क्रिएटिविटी आने के बाद उसमें कुछ टॉपिक के बारे में ब्रीफली और इंटरेस्टिंग करके एंटरटेनमेंट करके ही पढ़ा रहा है, तो इसी के बारे में चैप्टर में क्लियर हो जाता है। एंड कॉलेज, different technology college, non-technical college, there are used in IT and other institute, other education organization have used in IT technology.
Nowadays, IT technology have used in medicine, मेडिकल्स, जहां ट्रीटमेंट हो रहा है ह्यूमन बींग को। तो इसमें ट्रीटमेंट करने के लिए कौन सा टेक्नोलॉजी है? आईटी टेक्नोलॉजी। फिजिशियन यूज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बॉडी एंड, फिजिशियन मतलब डॉक्टर्स, ह्यूमन का बॉडी हमारी उसके पूरा इंफॉर्मेशन है। आपका कौन सा डिजिट है आपको पता करने के लिए सबसे पहले डॉक्टर पहचान होता है डिजिट के बारे में, उसी के बाद ही मेडिसिन दें। डिजीज के बारे में कुछ पता नहीं, मेडिसिन नहीं। तो वो क्या करेंगे, कुछ टेस्ट करेंगे, कुछ रिपोर्ट दिख के ही करेंगे, उसी के बारे में नेक्स्ट ट्रीटमेंट प्रिकॉशन मोटिव में। तो सबसे पहले कुछ डिजिट का बारे में ब्रीफली नॉलेज होने के बाद वो ही आपको कुछ मेडिसिन रिप्रेजेंट करेंगे, रेफरेंस देंगे। तो वहां आईटी टेक्नोलॉजी आपका बॉडी का स्कैन करेंगे, ब्रेन का स्कैन करेंगे, आर्म और बॉडी में और भी कोई हार्ट स्कैन करेंगे, और कोई कैंसर की कौन सा डिजीज है उसमें स्कैन करके ही आपको रिपोर्ट मिलाएंगे, उसी के बाद ही मेडिसिन। वहां भी यूज होता है आईटी टेक्नोलॉजी। एंड परफेक्ट ट्रीटमेंट नाउ डे डिजीज इज clearly get knowledge about physician, because information technology helps to physician know about the disease of a patient, then give the precaution motives. But proper treatment is going on nowadays because this IT helps to proper treatment to and proper information about patient and assist the प्रिस्क्रिप्टिंग द करेक्ट मीन्स वो है ह्यूमन बींग, मतलब आईटी वहां के यूज होता है, पेशेंट है उसकी हेल्थ दिख के ही कितना मेडिसिन डोज लेंगे और मेडिसिन कौन सा टाइम यूज करेंगे, और सभी का इंफॉर्मेशन कहाँ होता है, आईटी टेक्नोलॉजी यूज होता है। एंड आईटी टेक्नोलॉजी हैव यूज इन मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन, कौन सा केमिकल कितना यूज होता है, कितना कितना मिला के यूज होता है, रिसर्च सेंटर में जो नया नया डिजीज आजकल जमाने में नया नया डिजीज आ रहा है, सभी डिजीज को जैसे कोरोना कुछ दिन का पहले आया था, उसी में रिसर्च सेंटर में कोरोना का बारे में वायरस को कैसे कैसे फेस करेंगे, उसी को कैसे कैसे कंट्रोल करेंगे, उसी को वैक्सीन नया नया वैक्सीन आ गया, उसी के बाद कोरोना कैप्चर हो गया। तो रिसर्च सेंटर में आईटी टेक्नोलॉजी यूज हो रहा, यूज करके ही वैक्सीन को कैसे प्रिकॉशन मोटिव हो लेके ही रिसर्च करके ही आप कुछ ना कुछ देयर गेट सम सॉल्यूशन। एंड मेडिसिन एंड द पेशेंट कंडीशन बारे में कौन सा कंडीशन है, किसी कैसे कंडीशन है, उसी के बारे में आपको क्या देंगे, information technology. Nowadays, IoT have used, suppose आज के दिन में ऐसे आज है टेक्नोलॉजी, आप पेशेंट आपका नियर कोई पेशेंट उसमें डिजीज है कौन सा क्या है, उसमें डॉक्टर के पास ऑटोमेटिकल इंफॉर्मेशन चला जाएगा, वो उसी का एरिया में वही पेशेंट ही कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली इन फ्यूचर दैट आप डू नॉट रिक्वायरमेंट टू गो टू द पेशेंट, तो पेशेंट अपना डॉक्टर के पास आएगा, उसमें ट्रीटमेंट करेगा, उसमें इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली डॉक्टर के पास चला जाएगा। आईटी टेक्नोलॉजी प्रोसेस धीरे धीरे नए नए टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, इसी टाइम में आएंगे तो पेशेंट ऑटोमेटिकली अच्छा से क्योर हो सकते हैं और प्रॉपरली क्योर होते हैं। नाउडेज देयर आर मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैव यूज्ड आईटी, that IT is basically important for medicine and college and different sectors that IT technology have used. Okay.